सारे ब्रजवासी हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़े हैं। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह कुबलिया पीड़ हाथी कंस को दहेज में प्राप्त हुआ था। टीका जब जरासंध ने किया, अपनी बेटी अस्थि और प्राप्ति का विवाह जब कंस से किया, उस समय टीके में यह कुबलिया पीड़ नाम का हाथी दिया था। 10,000 हाथियों के समान इसमें बल है। बड़ा बलवान यह हाथी, मदिरा पिलाकर इसे उन्मत्त कर दिया। श्री कृष्ण को मारने के लिए, बलराम को मारने के लिए महावत ने आदेश दिया है। महावत इसे चलाने लगा। दाऊ दयाल कहने लगे, कन्हैया भैया संभल। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उस हाथी की सूंड पकड़ ली है। दादा ने पीछे से पूंछ पकड़ ली है। सूंड पकड़कर भगवान ऊपर चढ़ गए। सबसे पहले महावत का उद्धार किया। तत्पश्चात महाराज हाथी को घुमाकर इस प्रकार पटका है कि आकाश मार्ग से होता हुआ वह पुनः पृथ्वी पर आकर गिरा और इस कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार हो गया। बोलिए कुबलिया मर्दन भगवान की जय हो। आगे भगवान बड़े हैं, यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। जैसे ही यज्ञशाला में गए, वहां सभी सैनिकों से कहने लगे, भैया ये जो धनुष रखा है इसको हम स्पर्श कर कर देख लें। कुछ ने कहा नहीं नहीं, कुछ कहने लगे अरे ये बच्चे हैं, इनसे क्या होगा, देखने दो। भगवान ने हाथ लगाकर देखा, कहा इसे उठा ले। बोले तुमसे नहीं उठेगा। बोले प्रयास तो कर ले। भगवान श्री कृष्ण ने दादा से कहा, दादा एक काम करो, यह धनुष को तुम तोड़ दो। कृष्ण ने दाऊ दादा से कहा कि दादा ये धनुष को तुम तोड़ दो। दाऊ दादा बोले, कन्हैया भैया मैं या धनुष को ना तोड़ू। अरे भैया पहले मैंने तोड़ो तो अब तुम तोड़ दो। राम अवतार में मैंने तोड़ो, अब कृष्ण अवतार में तुम तोड़ दो। अरे भैया कन्हैया, राम अवतार में तो जानकी जी मिली थी, इसे तोड़ूंगा तो कंस मिलेगा। भैया तू ही आगे तोड़। भगवान ने धनुष को हाथ में लिया, तक्षण धनुष तोड़ दिया। कंस को पता चला धनुष टूट गया है। अरे धनुष टूट गया तो मेरी मृत्यु भी निश्चित है, मैं भी मरूंगा। तत्काल भगवान को मारने के लिए सभी सैनिक आए हैं। भगवान ने धनुष के टुकड़ों को हाथों में लिया है। एक टुकड़ा कृष्ण ने लिया, एक टुकड़ा बलराम ने लिया। सभी सैनिकों को मारा है। तत्पश्चात भगवान रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। मल्ला नाम अश्निर नरवराणाम स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सुजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। मल्ल योद्धा बैठे थे। मल्ला नाम अश्निर नरवराणाम। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते, परीक्षित जो मल्ल योद्धा बैठे थे, भगवान कृष्ण उन्हें बड़े भारी मल्ल योद्धा के रूप में दिखे हैं। कामिनी बैठी थी, उन्हें काम के रूप में दिखे हैं। मृत्युर्भोज पते, कंस को भगवान मृत्यु के रूप में दिखे हैं। भोजपति कंस बैठा था, भोजराज कंस महाराज, उसे लगा कि मानो मेरी मृत्यु ही आ गई है। कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम और योगी योग ध्यान सिद्ध सिद्धन विषेखिए। और दुर्जन को शत्रुतुल, मल्लन को वज्रतुल, शत्रुन को शूर प्रजापति लेखिए। घन घटा मोरन को चंद्रमा, चकोरन को भ्रमर को कंज मानो मकरंद लेखिए। कंस जाने काल, कंस जाने काल, ग्वाल बाल जाने सखा। एक ही नंदलाल को अनेक रूप देखिए। अरे एक नंदलाल को अनेक रूप देखिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिह देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी रूप में दिखे। कंस को काल दिखते हैं, उनके सखा बैठे थे, उन्हें ऐसा लगता है हमारा मित्र ही तो है। घन घटा मोरन को चंद्रमा, चकोरन को मोर थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे काली घटा छा गई है। चंद्रमा, चकोर पक्षी को ऐसे लगे जैसे चंद्रमा उदय हो गया है। भगवान का रूप लावण्य सबने देखा। चाणूर मुष्टिक भगवान को मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हैं। भगवान ने चाणूर मुष्टिक को मल्ल युद्ध में परास्त किया। तत्पश्चात श्याम सुंदर सरकार से पुनः मल्ल युद्ध करने
करने के लिए अन्य मल्ल योद्धा आए हैं। भगवान ने सबका उद्धार किया। कंस ने सेना को आदेश कर दिया, जाओ दोनों बचकर जाने ना पाए, बालकों को समाप्त कर दो। सेना गई है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सभी सेना को समाप्त किया। भगवान दादा से कहते हैं, दादा क्या सेना को तुम संभालो या मामा को मैं संभालता हूँ। भगवान कूदकर कंस के सन्निकट पहुंच गए हैं। कंस भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने कंस के सारे अस्त्र और शस्त्र तोड़ दिए, सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। कंस कहने लगा, कृष्ण तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान कहने लगे, मामा मैं किसी को नहीं मारता, मनुष्य का कर्म प्रारब्ध ही उसे मारता है। मामा मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरा कर्म प्रारब्ध तुझे मारेगा। तूने मेरे माता पिता को बहुत कष्ट दिया, तूने संतों को, तूने ब्राह्मणों को, गौओं को बहुत कष्ट दिया। आज वो ही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कंस को युद्ध में परास्त करते हैं और वहीं अपने आंगन में कंस गिर जाता है और भगवान ने अपनी दिग्विजयी मुष्टिका के प्रहार से कंस की छाती पर जैसे ही मुट्ठी मारी है, मुष्टिका का प्रहार हुआ, कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया। तत्पश्चात भगवान अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करवाने गए हैं। श्री कृष्ण माता पिता को मुक्त करवाने गए। माता देवकी को जब पता चला कि मेरा पुत्र कृष्ण आ रहा है, माँ का वात्सल्य उमड़ आया। बहुत समय के बाद पुत्र आज प्रथम मिलन को आ रहा है। मैया को इतना वात्सल्य हुआ कि पयोधरों से दूध झरने लग गया है। माँ के स्तनों से दूध झरने लगा। जबकि भगवान बड़े हो गए हैं, लेकिन जैसा भक्त का भाव वैसा भगवान स्वरूप बना लेते हैं। श्री कृष्ण घुटमुन घुटमुन चलने लगे, किलकारियां भरने लगे, मैया मैया कहकर पुकारते हैं। और आज जाकर मैया ने देवकी मैया का स्तनपान किया, बंधन से मुक्त करवाया। पुनः उग्रसेन को भगवान ने राजा बनाया है। तत्पश्चात भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। बहुत अल्प समय में 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान भगवान लेकर आए हैं। वहीं श्री सुदामा जी से भगवान की मित्रता होती है। बड़ा सुंदर। भैया देखो, भगवान पढ़ने गए, भगवान पढ़ने गए क्यों? भगवान तो सब कला से प्रवीण थे, लेकिन पढ़ने इसलिए गए कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे अनुचर जो मेरा अनुसरण करेंगे वो लोग कहेंगे हमारे भगवान पढ़ने नहीं गए तो मैं क्यों पढ़ने जाऊं। पढ़ना बड़ा जरूरी है। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहिए। माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्य बकोयतः। वह माता शत्रु और पिता वेरी के समान है जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है। प्रत्येक माता पिता का यह धर्म है कि अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रताम धनमोति धर्मा धनात् धर्मा तथा सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विनयाद विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन कमाने की योग्यता आ जाती है, और जब धन आता है तो लौकिक सुख जीवन में आ ही जाता है। पढ़ना बड़ा जरूरी है भैया। सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवाएं। आगे बड़ा सुंदर वर्णन आया। श्री कृष्ण पुनः मथुरा पधारे हैं। श्री उद्धव को ब्रज भेजते हैं। उद्धव की ब्रज यात्रा का वर्णन आया, ब्रह्मर गीत का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात जरासंध का वर्णन किया गया। कंस की जो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, जब कंस मारा गया तो वे अपने पिता जरासंध के पास पहुंचे। पिता, कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया, कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध
23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर देता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जरासंध को परास्त करते हैं। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। 23 अक्षौणी सेना लेकर आता था। 1,350 पैदल, 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,600 घोड़े मिलाकर एक अक्षौणी सेना बनती है। ये 23 अक्षौणी सेना लेकर आया। भगवान ने हर बार इसे परास्त किया। अंत तो गत्वः, अब की बार जब युद्ध करने आया था तो किसी ने कहा कि कृष्ण बड़े बलवान हैं और ये ब्राह्मण जिसके नाम का अनुष्ठान करने लगे उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च। कृष्ण ही इन ब्राह्मणों के देव हैं। अरे कृष्ण को परास्त करना है तो ये ब्राह्मण ही परास्त करवा सकते हैं। क्या किया जावे? बोले ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा दो, मेरे जीत के लिए, मेरी विजय के लिए अनुष्ठान करो। आज भी नेता लोग माँ बगलामुखी का अनुष्ठान बिठाते हैं, अन्य अनुष्ठान करते हैं जीत के लिए। ब्राह्मणों से कहा मेरे लिए अनुष्ठान करो, यदि जीत गया तो तुम्हारे वजन का धन तोल कर दे दूंगा, हार गया तो सबकी गर्दनें काट दूंगा। ब्राह्मण डर गए, ये तो हारेगा ही, भगवान से कोई जीत सका है, पर हम सब मारे जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब की बार इन ब्राह्मणों के लिए आप हार ही जाना। इधर इजिप्ट का राजा कालीअवन, इजिप्ट देश से संदेश मिला कि कृष्ण बड़े बलशाली हैं। महाराज उसने 30 करोड़ मलेच्छों की सेना तैयार की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उधर से कालीअवन आया, इधर से जरासंध आया। भगवान श्री कृष्ण दाऊ दादा से कहने लगे, दादा क्या जरासंध को तुम संभालो, कालीअवन को मैं संभालूंगा। भगवान कालीअवन से युद्ध करने लगे, लेकिन ये कालीअवन को वरदान था कि युद्ध में कोई इसे परास्त नहीं कर सकता, इसे विजय का वरदान था, ऐसे कोई इसे मार नहीं सकता था। भगवान ने युक्ति लगाई। आज भगवान रण छोड़कर भागे, भगवान रण छोड़कर भागे। कालीअवन पीछे पीछे भागा, भगवान आगे आगे जाते हैं, कालीअवन पीछे पीछे आता है। अंततो गत्वः एक गुफा में भगवान प्रविष्ट हो गए, जिस गुफा में महाराज मुचकुंद सोए हुए थे। देवासुर संग्राम में मुचकुंद युद्ध करने गए, इंद्र को विजय दिलवा दी। इंद्र ने कहा मैं आपके लिए क्या करूं? बोले मैं पुनः अपने परिवार के पास जाना चाहता हूं। यहाँ आकर देखा तो कोई राज्य है ना परिवार है, सब समाप्त हो गया। कई कल्प पृथ्वी पर बीत गए। इंद्र कहने लगे महाराज आपकी ये इच्छा तो पूर्ण नहीं हो सकी, आप और कोई वरदान मांग लीजिए। बोले मैं थक गया हूँ, श्रमित हो गया हूँ, सोना चाहता हूँ। इंद्र ने वरदान दे दिया, आप जाकर सोइए। जो भी आपकी निद्रा में विक्षेप डालेगा, आपकी निद्रा को भंग करेगा, आपकी प्रथम दृष्टि पड़ते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान ने महाराज मुचकुंद को अपना पीतांबर ओढ़ा दिया और भगवान एक कोने में छिप गए। कालीअवन ने आकर देखा कैसा योद्धा है, रण छोड़कर भागकर आया और यहाँ आकर पीतांबर ओढ़कर सो गया है, लात मारकर उठाया है। जैसे ही मुचकुंद उठे हैं, मुचकुंद के नेत्र खुले, कालीअवन पर दृष्टि पड़ी और महाराज कालीअवन जलकर भस्म हो गया है। श्री कृष्ण ने कालीअवन पर कृपा की। तत्पश्चात ये जरासंध दाऊ दादा से लड़ रहा था। दाऊ दयाल जरासंध की गर्दन पकड़े हुए ही थे, गर्दन तोड़ने ही वाले थे। उसी समय कृष्ण आ गए, दादा या को मत मारो या को छोड़ दो। अरे कृष्ण आज या का मुझे काम तमाम करने ही दे, हर बार आता है युद्ध करने। दादा अब की बार ब्राह्मणों को बिठाकर आया है। अरे उस विजय से क्या लाभ जिससे किसी निर्दोष के प्राण जाते हो, ऐसी विजय मुझे नहीं चाहिए। दादा हम ब्राह्मणों के देव हैं, ब्राह्मण हमारे ही तो बल पर राज करते हैं, हमारे ही बल पर तो ब्राह्मण अपना शासन करते हैं, हमारे ही बल पर तो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। दादा ये ब्राह्मणों को प्राणों को संकट में डालकर आया है, इसे छोड़ दो। श्री कृष्ण के कहने पर जरासंध को छोड़ा है। अब जरासंध ने, भगवान श्री कृष्ण ने तो पहले ही
द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया, समुद्र के मध्य एक सुंदर पुरी को बनाया और सारे मथुरा वासियों को उसी पुरी में भेज दिया।